जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना ही नहीं बल्कि समझना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन करा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और प्राय सभी बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर हमारे ज़िले की भर्ती कब आएगी, हमारे राज्य की भर्ती कब आएगी। और इसी बीच भारतीय सेना ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। वो बच्चे अपनी भर्ती के लिए काफ़ी इंतजार कर रहे थे और बार बार मैसेज करके ये पूछ रहे थे, फ़ोन कॉल करके पूछ रहे थे कि सर हमारी भर्ती के बारे में बताइए। तो अब उन बच्चों के लिए भारतीय सेना ने खुशखबरी दे दी है और ये भर्ती है एआर अम्बाला के अंतर्गत आने वाले जिलों की। ये कौन कौन से जिलों की भर्ती है और ये भर्ती कहाँ पर कराई जाएगी, ये भर्ती कब से स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, इन सभी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूं। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। तो हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर है और ये उसका होम पेज है। अब हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो ये है JCO/OR इनरोलमेंट सेक्शन और ये है JCO/OR एंट्री। अब हम इसे व्यू ऑल करेंगे और डायरेक्ट इसके नोटिफिकेशन पर ही आते हैं। तो ये रहा उस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। अब मैं इसे आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये भर्ती रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर्स अम्बाला के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए निकाली गई है और ये भर्ती अम्बाला के 5 जिले और यूनियन टेरिटरी के 2 जिलों की भर्ती निकाली गई है और वो जिले हैं अम्बाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जमुनानगर, पंचकुला एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। और ये भर्ती 7 जून 2021 से 25 जून 2021 के बीच तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में कराई जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 के बीच चलेगा, यानी बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 के बीच में करा सकते हैं। बच्चों का एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 23 मई 2021 से भेजना शुरू कर दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड की भर्ती निकाली गई है और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जीडी। उसके लिए एज 17 से 21 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा है। अब वहीं वेट की बात करें तो सभी टेस्ट के लिए बच्चों का वेट उनके एज और हाइट के अकॉर्डिंग होगा। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 10th मैट्रिक पास होना चाहिए विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा है 162 सेंटीमीटर मांगा है। वहीं चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो या साइंस हो, विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ ही साथ 50% इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट्स बुक कीपिंग में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंडियन गोरखा सोल्जर जीडी के लिए। तो उसके लिए भी एज 17 से 21 साल मांगा गया है और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल होंगे। जो हाइट मांगा है 1 से 57 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को सिंपल क्लास 10 पास होना चाहिए। यहाँ पर सेना ने ये क्लियर नहीं किया है कि इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स कितना होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि ट्राइबल्स ऑफ अथराइज्ड ट्राइबल एरिया के लिए, उसके लिए भी एज जो अप्लीकेबल होना चाहिए वही होना चाहिए, लेकिन कैंडिडेट्स का हाइट 162 सेंटीमीटर जरूर मांगा गया है। वही कैंडिडेट्स का चेस्ट
एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर एप्लीकेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए इस नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं, और हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं। जब कोई कैंडिडेट्स जो 18 साल से कम हो और वो भर्ती में जा रहा हो तो उनके माता पिता या गार्जियन में से किसी एक को एक सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें सर्टिफिकेट के ऊपर बच्चे का नाम हो, उसका डेट ऑफ बर्थ हो और उस पर क्लियर मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही सब चीज़ें उनके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन करना होगा। इस सर्टिफिकेट के अनुसार कैंडिडेट्स को, उनके माता पिता को किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और किसी प्रकार का कैंडिडेट्स को अगर इंजरी हो जाता है यानी घायल हो जाता है या किसी प्रकार का इलनेस हो तो कोई भी कैंडिडेट्स के माता पिता क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। इसके अलावा बाकी भर्ती के जैसा भी इस भर्ती के लिए भी कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट्स एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट भी हर एक कैंडिडेट्स को लेना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा इस रैली में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।